डीसी से आज हम लोग मिलने आए थे और उनसे मांग किए हैं कि इतने वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज भी मूल रहित खतियानधारी जो 18 मौजा के विस्थापित लोग जो हुए थे उनको न्याय नहीं मिला। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का जमीन का कुछ मिला नहीं हम लोगों को, और घेर के जबरदस्ती किया है, मारपीट किया। शेड्यूल 5 का जमीन जो खाली जमीन है वो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सीधे आदिवासी मूलवासी रैयतों को जमीन लौटाया जाए। इसलिए 96 के खतियान को रद्द करते हुए, क्योंकि 96 का सर्वे अवैध है, खतियान अवैध है, उसके आधार पर टाटा लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। जोहार झारखंड। अभी हम डीसी ऑफिस जमशेदपुर के समक्ष मौजूद हैं और झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के बैनर तले यहाँ एक प्रदर्शन था छोटा सा, और इसके साथ साथ यहाँ डीसी ऑफिस में जाकर डीसी को ज्ञापन भी दिया गया। क्या मामला है हम खुद हरमोहन महतो से जानते हैं। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। आपका जो दर्शक जो देख रहे हैं आपका चैनल को, सबको मेरी ओर से जोहार। तो क्या मामला है? मामला यही है कि आज राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पिछले दिन हम लोग वहाँ ज्ञापन सौंपे थे रांची में, और उनसे मांग किए थे कि जो 18 मौजा के लोग जो टाटा कंपनी बनने से जो विस्थापित हुए हैं, मूल रैयत खतियानधारी आदिवासी मूलवासी, उन लोग को इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों को ना जमीन वापसी हुई है, ना नौकरी मिली है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो आज भू राजस्व विभाग द्वारा जो पत्र निर्गत की गई है उसके आलोक में डीसी से आज हम लोग मिलने आए थे और उनसे मांग किए हैं कि इतने वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज भी मूल रहित खतियानधारी जो 18 मौजा के विस्थापित लोग जो हुए थे उनको न्याय नहीं मिला। पिछले 2005 में अर्जुन मुंडा और चंद्र प्रकाश जी की सरकार में जो लीज नवीनीकरण हुआ था, उस समय 3 विषय पर खास करके उस समय झारखंड में राष्ट्रीय खेल एवं आपको बता दे रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया सालाना जो इंश्योरेंस के तौर पर और 1800 एकड़ जमीन आपसी के मतलब मुद्दे पर लीज समझौता हुआ था। तो हम लोग चाहते हैं कि पिछले बार भी रैयतों को न्याय नहीं मिला, इस बार 2025 31 दिसंबर को लीज खत्म होने जा रही। टाटा कंपनी और सरकार के बीच में जो समझौता हुई थी 2005 में, और 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। 1 जनवरी 2026 को मतलब फिर से नया लीज नवीनीकरण होने जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी हैं, इन लोगों से मेरी मांग है कि अबुआ की सरकार की मूल मतलब जो है, सरकार जो बनी है इसका मूल मतलब जो नींव जो है जल जमीन जंगल, और यहाँ पे इतने वर्षों से झारखंड क्षेत्र में जो विस्थापन पलायन बेरोजगार के जो मुद्दा है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। 25 वर्ष बीत चुका है झारखंड बनने के बाद, आज मतलब जो है 18 मौजा के विस्थापित लोग आज एकत्रित हुए हैं। इन लोगों का मूल मांग है कि जिस तरह आप 1800 एकड़ जमीन मतलब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अर्जुन मुंडा ने बाहर करके लीज समझौता किया था, उसी तरह यहाँ पहले रैयतों का जो 18 मौजा के लोग विस्थापित हुए हैं रैयतों का सर्वे करवाया जाए। उसका शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5 का जमीन जो है, शेड्यूल 4 में खास करके सब लीज जो दी जा रही है बाहरी लोगों को, उसमें आदिवासी मूलवासी को प्राथमिकता दी जाए। शेड्यूल 5 का जमीन जो खाली जमीन है वो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सीधे आदिवासी मूलवासी रैयतों को जमीन लौटाया जाए। दूसरा कि 1996 के खतियान के आधार पर जो लीज नवीनीकरण हो रहा है, 96 के खतियान अवैध है। चूंकि 96 में जब यहाँ खतियान फाइनल पब्लिश हुआ, उसका पहले 72 में जो सर्वे हुआ जो 77-78 तक चला, अंत में मतलब 96 में जो बना उसमें CNT एक्ट का जमीन को बिना नोटिस दिए और जमीन को हस्तांतरण करके टाटा कंपनी को दी गई है। इसलिए 96 के खतियान को रद्द करते हुए, क्योंकि 96 का सर्वे अवैध है, खतियान अवैध है, उसके आधार पर टाटा लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। चूंकि आज जो दस्तावेज टाटा कंपनी बना के सरकार को जो सपा है, टाटा कंपनी का स्थापना काल में भी 10,725 बीघा था, चूंकि वो 4 मौजा में था। फिर 18 मौजा में 1909, 1912 और 1929 इन 3 एग्रीमेंट में पूरा 18 मौजा का जमीन को अधिग्रहण की गई है। लेकिन आज भी आपको बता दे रहे हैं कि नौकरी मुआवजा और जमीन वापसी नहीं हुई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 1996 के खतियान के आधार पर 2025 का लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। जो अवैध है वो सर्वे अवैध इसलिए कह रहे हैं चूंकि उसमें राज्यपाल की अनुमति नहीं है। 1977-78 में
पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो चुका था। इसलिए अवैध खतियान के आधार पर 2025 में लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। पहले रैयतों का जमीन आपसी मुआवजा, विस्थापित प्रमाण पत्र और इसका सर्वे होना चाहिए, तभी मतलब यहाँ लीज नवीनीकरण होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप लोग यहाँ किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का जमीन का कुछ मिला नहीं हम लोगों को, और घेर के जबरदस्ती किया है, मारपीट किया, और केस हम लोग का हाई कोर्ट में है, चल रहा, बोला फिर भी नहीं माना, डीसी साहब भी नहीं माना, कोई नहीं माना, जबरदस्ती घेर लिया, लाठीचार्ज विरोध करने किया तो हम हाँ। लोग का साथ मारपीट भी किया, बहुत मारा पीटा, धक्का मुक्का किया। हम लोग का कागज कोई नहीं देखने मांगा। हाँ, हम लोग भी रहे तो थे। अनिता रजक है, हम अनिता रजक है। तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला। तो अभी देखो 40 साल तो हो गए हम लोग का केस चल रहा, 40 से ज्यादा ही, हाँ, 5 ज्यादा ही साल होगा। हो रहा है। तो फिर भी नहीं माना हम लोगों का, कुछ दिया भी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को चारा रसीद काटेगा तो वो भी अच्छा है, हम लोग का जमीन छोड़ देगा सरकार, वो भी अच्छा है। इतना परिवार है, बाल बच्चा है, हम लोग का तो कोई जमीन लेने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग का साथ जोर जबरदस्ती मारपीट करके पूरा बाउंड्री परिजन किया का है। जमीन कोई नहीं ले सकता। हाँ, हम लोग का बाप दादा का जमीन है। हाँ, 3 पीढ़ी का जमीन है। भरत धोबा है, उसमें दुर्लभ धोबा है, पद्मलोचन धोबा है, जेठू धोबा है, लक्की चरण धोबा है, उतना। उसके बाद हाँ, रवि राजक इसमें केस भी लड़ा है, भरती राजक भी केस लड़ा है, लव राजक, कुश राजक, कमल राजक, सब हम लोग केस में है। तो वो जमीन वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। आप बताइए, आपने संदर्भ में बताया पहले बातचीत में कि झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके मूलवासी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मूलवासी की फिक्र क्या उन्हें है कि नहीं है? देखिए, वर्तमान में 24 जिला झारखंड का, हर जिला में विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी का समस्या है। ये झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है। झारखंड बनने का पहले भी विस्थापन का सवाल था, झारखंड बनने के बाद भी विस्थापन का सवाल है, लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री बीच समय भी जाके माने विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी पर मतलब जो अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन झारखंड का जो विस्थापित है, इसका पलायन, बेरोजगारी को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस संदर्भ में उचित निर्णय लेना चाहिए। अगर धन्यवाद। आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? लंबा संघर्ष चलेगा। तो जैसा कि हनुमान महतो जी का कहना है कि मांग नहीं मानी जाएगी तो लंबा संघर्ष चलेगा, और इस बारे में हेमंत सोरेन ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, वहाँ के मूलवासी की चिंता कर रहे हैं, तो यहाँ के मूलवासी के बारे में सोचना होगा। और साथ में इनका कहना है कि लीज नवीकरण के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, आगे जिस तरह से हो सके हम मजबूती से लड़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।